नमस्कार मित्रों। भारत के मध्य हिमालय राज्य उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, शिक्षक दिवस की शुभकामनाओं के साथ गुरुकुल शिक्षा पद्धति के जनक, दुनिया के पहले शिक्षक ऋषि सोनक को इस शुभ अवसर पर कोटि कोटि नमन और आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। भारत को सोने की चिड़िया बनाने वाले यही पहले शिक्षक थे ऋषि सोनक, जिन्होंने कि भारत की छवि को दुनिया भर में निखारा था। विश्वविद्यालय के प्रधान के रूप में हमारे पौराणिक ग्रंथों में इनका नाम दर्ज है। अब क्या है कि यह एक परिपक्व शिक्षा पद्धति के जनक थे। भारत भूमि में एक उत्कृष्ट शिक्षा को देने वाले, दुनिया को देने वाले पहले शिक्षक थे, जिन्होंने कि गुरुकुल शिक्षा पद्धति को स्थापित किया इस दुनिया में। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारा पड़ोसी बांग्लादेश, जहाँ पर कि प्राचीन समय में यह शिक्षा पद्धति थी, पाकिस्तान में भी ये थी, अफ़गानिस्तान में भी थी, लेकिन वहाँ क्या हाल हो रहे हैं। 600 से अधिक लोग बांग्लादेश की हिंसा में मारे जा चुके हैं, इसमें छात्र भी शामिल हैं। बांग्लादेश रातों रात सुहा हो गया। कैसी शिक्षा पद्धति रही होगी वहाँ पे। बांग्लादेश रातों रात क्यों सुहा हुआ, किस शिक्षा पद्धति के चलते सुहा हुआ, आप समझ सकते हो कि यह मदरसा छाप शिक्षा है, जिसमें कि अनेकानेक आए दिन कुछ ना कुछ निकलता रहता है। जैसे कि आपके उत्तराखंड में 2 लाख विद्यार्थी मदरसों से गायब हो गए, जब सरकार ने कहा कि भाई इनका जो आधार कार्ड जो है इनके बैंक अकाउंट से लिंक कराओ, तो क्या होता है कि 2 लाख छात्र इनके स्कूलों से, मतलब मदरसों से, मदरसा साहब शिक्षा बोलते हैं इसको, गुम हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। पाकिस्तान का क्या हो रहा है, सीरिया, यमन, न जाने कितने हिंसा की पाठशाला फिलिस्तीन की तरह बर्बाद हो गए हैं। अब बांग्लादेश बोलता है कि भाई तुम्हारा चिकन नेक है ना, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाला, जहाँ से कि 22 किलोमीटर का चौड़ा है। मैं जब पहले फ़ौज में था ना, तो वहाँ से हम कई बार गए, सिलचर तक जाते थे, मिजोरम जाते थे, तो वही रास्ता फॉलो होता था नॉर्थ ईस्ट के लिए। 22 किलोमीटर चौड़ा रास्ता है वो, और बांग्लादेश कहता है कि हम इसको निगल जाएंगे। लेकिन भारत के पास बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी, और हमारे जो सोशल मीडिया के हैं ना, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले, वो भी बता देते हैं, बेटा क्यों पैं कर रहा है। तुम्हारे जो रंगपुरी कॉरिडोर है वो भी चिकन नेक से कम नहीं है। चिटगांव का जो कॉरिडोर है किसी कॉरिडोर से कम नहीं है। बांग्लादेश के 2 फाड़ हो सकते हैं, बांग्लादेश बर्बाद हो सकता है। और दूसरी तरफ क्या है कि तीस्ता नदी का पानी पर सईदा रिजवान हसन, जो कि एक मंत्री है बांग्लादेश की, उसका मैंने सुना था कि हम इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करेंगे, अगर हमारे लाभ नहीं होंगे इन संधियों से तो हम तोड़ देंगे, ये इत्यादि। बेटा चाइना घुसेगा उधर, तुम्हारे को चिंकू पिंकू बनाएगा, और उसके बाद तुमको पाकिस्तान की तरह अपने अंगुलियों पर नचाएगा। और बलूचिस्तान जैसे बन रहा है ना नया, तुम्हारे यहाँ भी कई बांग्लादेश बने, कोई हिंदू देश बनेगा, कोई बांग्लादेश बनेगा, कोई बौद्ध देश बनेगा, कोई क्रिश्चियन देश बनेगा, टुकड़े टुकड़े होंगे। उसके बाद तुम गिड़गिड़ा के आओगे मालदीव की तरह भारत के पास। तो ये शिक्षा पद्धति कहाँ से आई, उल्टी सीधी हिंसा, मार मराई, इसके बाद तबाही, ये क्यों? ये शिक्षा पद्धति का कमाल है। और हम धन्य हैं कि भारत के जो संस्कार हैं वे गुरुकुल से जुड़े हुए हैं। चाहे गुरुकुल तो ख़त्म कर गए अंग्रेज, गुरुकुल अब नए जो हो रहे हैं उनको डेवलप होने में समय लगेगा,
लेकिन जिन गुरुकुल शिक्षा पद्धति को 7 लाख से ऊपर जो गुरुकुल थे उनको नष्ट कर गए अंग्रेज। जो मुसलमान बादशाह थे, मुग़ल थे, वो बर्बाद कर गए। गजवा हिंद के तहत बहुत सारी विरक्तियाँ हुई, सामाजिक परिवर्तन हुए, कश्मीर में बर्बादी हुई। तो ये सारा जो है खेल कौन सी शिक्षा पद्धति का है? ये वही शिक्षा पद्धति है मदरसा छाप, जहाँ की मैंने उदाहरण दिया कि उत्तराखंड से रातों रात 2 लाख विद्यार्थी गायब। क्यों गायब हुए? क्योंकि उनका आधार कार्ड को उनके बैंक अकाउंट से जोड़ने के लिए बोला था। और आप समझ सकते हो बैंक अकाउंट जोड़ने से तो बिल्कुल हमारे यहाँ पहाड़ में कहावत है कि बर्फ़ में जो गंदगी फैली होती है, जब बर्फ़ पिघल जाती है ना तो साफ नज़र आते। तो वही हो रहा है, अब गंदगी साफ नज़र आ रही है। ये जिहादी सोच के जितने भी हैं तथा कथित प्रगतिशीलवादी वामपंथी सोच के सेकुलर प्रजाति के जितने भी कीड़े हैं उत्तराखंड में, उनको समझदारी से काम करना चाहिए। आपने सुना होगा नंदा नगर में जो एक कांड हुआ है, पिछले वीडियो में मैंने समझाया आपको। जो गैरसैंण में भुआ आंदोलन का जो फ्लॉप शो में मैंने बताया था, उसमें नंदा नगर के बारे में बताया था। मैं नहीं बोल रहा था, जनता बोल रही थी। वीडियो था नंदा नगर में, मुल्लों के रखवालों को जूते मारो सालों को, बोल रहे थे ना, सब सुन रहे थे, पूरा इंडिया सुन रहा था। तो ये जो है उन लोगों को मैसेज है जो अपने मकान किराए पर दे करके जिहादियों को बुला रहे हैं, अपने परिवार पर जिहाद कराने के लिए 2 पैसे के चक्कर में मजबूर हैं। तो ये संदेश जाता है, शिक्षा पद्धति गुरुकुल वाली हो, संस्कारों वाली हो, तो भारत जैसा देश 5वीं बहुत बड़ी दुनिया की इकोनॉमी बनता है, बशर्ते कि उसको चलाने वाले अच्छे लोग हैं जो देश की हित की बात सोचते हैं। और वर्तमान में चल भी रहा है कि थोड़े समय में बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है, डेवलपमेंट हो गया। लेकिन इस डेवलपमेंट को बर्बाद करने के लिए कोई तथाकथित बुद्धिजीवी प्रगतिशीलवादी वामपंथी सोच के कीटाणु लग चुके हैं। लेकिन भारत अब काफ़ी जाग चुका है, काफ़ी हद तक जाग चुका है। वे अपने काम में सफल नहीं होंगे, भारत आगे बढ़ता रहेगा। उत्तराखंड जैसे मध्य हिमालयी राज्य 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हुए, हम बार बार बोलते हैं, इस इलाके को, यहाँ के मूल निवासियों को आप शेड्यूल ट्राइब्स मतलब आदिवासी घोषित करो। और वैसे भी 5000 साल पुरानी सभ्यता है, तो इसको करो। और यहाँ जो वास्तविक हैं, जो बाहर से आए हुए नहीं 40 लाख, उनकी बात नहीं हो रही है, जो यहाँ के मूल्य, यहाँ पर माइग्रेशन बंद हो जाएगा। गोले बारूद नहीं फटेंगे, आने वाले समय में भारत सुरक्षित रहेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को इस बारे में बताएं। मेरा नाम मदन मोहन ढोंडियाल है। नमस्कार, धन्यवाद।